तेरे लिए मम्मी डैडी को मैं घर पे मना रहा हूँ, वजन मेरी थोड़ी घटा रहा हूँ, तुझे लीन बॉडी पसंद है, मैं हेल्दी खाने चबा रहा हूँ। सुनने में आया है तुम बच्चों के गांडे साफ कहती है अब भी क्या अब भी जा रहा हूँ। अरे तू जा रही तो भाई भारत में दो चीज़ें बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसमें से पहला आता है जेसीबी की खुदाई और दूसरी होती है दो लोगों के बीच की लड़ाई। और इन दोनों को देखने के लिए हम अपने घंटों बर्बाद कर सकते हैं, और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होगा बिग बॉस। और अगर तुम्हें नहीं पता कि बिग बॉस क्या है, बड़े खुश नसीब हो यार तुम। अगर तुम ये जानना चाहते हो बिग बॉस क्या है, तो भाई बिग बॉस एक ऐसी जगह है जहाँ 8-10 जानवर को आपस में छोड़ दिया जाता है, और वो जानवर ऐसे होते हैं जो बोल सकते हैं। और तुम में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि यार टाइटल कुछ और है, थंबनेल कुछ और है, और बकचोदी किसी और चीज़ का कर रहा हूँ। तो भाई इसी बकचोदी से रिलेटेड मेरे पास एक वीडियो है, जिसमें हमारे पड़ोसी देश भिखारिस्तान के कुछ लोग आपस में झुंड बना के लड़ रहे थे। पाकिस्तान का मतलब साफ सुथरा स्थान। अबे तुम्हारा नाम पाकिस्तान में भिखारिस्तान, काम तो तुम भीख मांगने की करते हो, और अगर कोई कह दे तो तुम बुरा मान जाते हो। और भाई झुंड बना के लड़ने वाले इनके देश के कोई आम लोग नहीं थे, वो थे पाकिस्तानी मीडिया के लोग। और ये वीडियो देखने के बाद पाकिस्तानी मीडिया के क्या रिएक्शन होने वाले मुझे नहीं पता, लेकिन आज की वीडियो जब तुम पूरी देखोगे तो तुम्हारे रिएक्शन कुछ इस टाइप के होंगे। दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। तो भाई सबसे पहले बात होगी इमरान खान के बारे में। ये चमन चूतिया पाकिस्तान का पीएम बना लोगों से ये कहकर कि ये नया पाकिस्तान लाएगा, लेकिन नया पाकिस्तान तो दूर की बात है, इन भाई साहब ने पुराने पाकिस्तान को भी 100 साल पीछे छोड़ दिया। तो इस भोसड़ी वाले के अकॉर्डिंग जिस चीज़ को ये नया पाकिस्तान कहता है, भाई मेरी नज़र में वो एक ही चीज़ है, नया नाम वही बकचोदी। और पाकिस्तान को पीछे करने में इस भोसड़ी वाले का हाथ इस कदर है कि भाई इसने हर चीज़ पे टैक्स लगा दिया, वो भी अंधा। और कुछ टैक्स तो इतने ज़्यादा हैं कि जितने का सामान नहीं उससे ज़्यादा टैक्स है। ये देख लो तुम इसकी क्लिप। मेरा मोबाइल जो है उसकी अमाउंट बनती है 8,000 रुपए, और उसकी टैक्स जो है वो 8,722 रुपए मैंने टैक्स भरना है। ये उसकी बात हम मोबाइल लेने नहीं, मोबाइल ये कोई इंसानी थी यार। अभी हमारा मोबाइल देखें, मोबाइल कितने का और टैक्स कितने का है। नए पाकिस्तान है, ये नए पाकिस्तान की ऐसी की तैसी। इस भोसड़ी वाले के नए पाकिस्तान में महंगाई ने लोगों की गांड फाड़कर आसमान छू रखी है। कर्जा नहीं लूंगा, पेट्रोल गैस बिजली सस्ती करूंगा, मेट्रो बस नहीं बनाऊंगा, डॉलर महंगा नहीं करूंगा, हिंदुस्तान से दोस्ती नहीं करूंगा, टैक्स एमनेस्टी स्कीम नहीं दूंगा, आजाद उम्मीदवारों को नहीं लूंगा, नारे नहीं लगाए, उनकी बात गौर से सुने, नारे नहीं लगाए, सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल नहीं दूंगा, आप इस तरह की बातें पीछे से नहीं। वजीर आजम हाउस को लाइब्रेरी, गवर्नर हाउस को बुलडोजर घुमाऊंगा, बैरूनी मुल्क दौरे नहीं करूंगा, आम कमर्शियल फ्लाइट में जाऊंगा, हेलीकॉप्टर के बजाय हालैंड के वजीर आजम की तरह साइकिल पे जाऊंगा, मुख्तसर काबीना बनाऊंगा, जिस पर इल्जाम होगा उसे ओहदा नहीं दूंगा, जो हल्का कहेंगे खोल दूंगा, और मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा। और इस भाई ने अपनी बिल्कुल आखिरी वाली बात बिल्कुल सही कही है। मैं अब भी एक बात कहता हूँ कि पूरे भिखारिस्तान में इस भोसड़ी वाले से ज़्यादा झूठा आदमी तुम्हें ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। और ये बात यार तुम खुद सोचो, जिस भोसड़ी वाले से अपनी बीवी नहीं संभाली गई, वो देश का लड़ संभाल पाएगा। तो भाई इस सुनहरे लोडू का टॉपिक यहीं तक रखते हैं, और देखते हैं पाकिस्तान के दूसरे पॉलिटिशियंस इससे ज़्यादा क्या बकचोदी पेल सकते हैं। भाई मुझे नहीं पता इसका कालिया की नजैस औलाद का नाम क्या है, लेकिन मुझे एक चीज़ पता है, ये दो गुलों में से आता है। ये ऐसा दोगला है जो रहता कहीं और है और गाता कहीं और का है, या हिंदुस्तानी भाऊ खाता इधर का गाता है उधर का। इस गेंडे सी शक्ल के लिए कहने के लिए कुछ नहीं है, ये बात बात पे नाचने और गाने लगता है। यकीन नहीं है तुम्हें? अभी ये नाचेगा थोड़ी देर में, देखो जैसे इसे दौरा पड़ा ये नाचना चालू कर देगा। बारिश आता है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। मैं नहीं मानता। जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता। भाई एक बात तो बिल्कुल सही है कि न्यूटन और आइंस्टाइन जैसे लोग जिंदा नहीं हैं, और इस भोसड़ी वाले की बकचोदी सुनने के बाद वो अपनी कब्र में भी उलाटियाँ खाने लगेंगे। मतलब भाई बारिश आती है तो पानी आता है, हमें तो पता ही नहीं था। अच्छा वो तूने बता दिया, हम तो चूतियाँ हैं। डिग्री होता है, वो असली हो या जाली। सर्दी होती है, चाहे विंटर हो चाहे गर्मी हो। मार्च होता है, चाहे लॉन्ग हो चाहे शॉर्ट हो।
मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान की सियासत से मैं नस्वार बेचूं अच्छा है। गर्मियों में हुकूमत को गर्मी लगती है, सर्दियों में हुकूमत को सर्दी लगती है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है यार। देखो नहीं आप पिंडी के हालात देख लें, आप कराची के हालात देखें, आप पेशावर के हालात देखें, आप लाहौर के हालात देखें, यार सारे मुल्क के ये हालात है, काबुल के ये हालात है, तेहरान के ये हालात है, सारा अरब दुनिया के ये हालात है। सिर्फ यानी आप लोगों के नजरिए से बलशान पे हुए, बलशान के हालात बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। और जो भी बलशान के हालात खराब करने की कोशिश करेगा मैं उसका बैक निकालूंगा, बम्बू करूंगा। अमित एक बार जाके पता करिए पाकिस्तानी पॉलिटिशियन कौन सा सस्ता माल फूकते हैं। भाई मुझे ट्राई करना है एक बार कि कौन सा गांजा फूकते हैं इतना सस्ता। भैंस की आप कुछ भी बोले जा रहे हैं। और इस भूसड़ी वाली की स्पीच सुनने के बाद मुझे एक चीज़ तो पता लग गई कि ये भूसड़ी का अपनी बीवी के नेल पेंट सूंघ के नशे करता है और सारी स्पीच सुनने से पहले एक बार पेट्रोल जरूर सूंघता है, क्योंकि भाई इस हद का नशा सिर्फ सस्ता नशा ही हो सकता है और इससे ज़्यादा सस्ता नशा इसकी औकात नहीं है लेने की। Availing this opportunity, may I have your attention to highlight some of the achievements made during the period this democratically elected government took over. ये बुड्ढा जब स्पीच देने जाता है तो उससे पहले पेट्रोल सूंघता है और पेट्रोल सूंघने के बाद जब ये हाई हो जाता है फिर देता है ये स्पीच। और देखो इसकी स्पीच एक बार। इस नशेड़ी को छोड़ो और पाकिस्तान के बाकी पॉलिटिशियंस के बारे में देखो। मतलब एक बारी को कुत्तों में ज़्यादा तमीज़ होती है लेकिन इनमें बिल्कुल भी तमीज़ नहीं होती। ये कहीं भी भौंकना चालू कर देते हैं और भौंकने के साथ काटते भी हैं। गालियां दूं इसलिए उसको दूंगा गालियां फिर दी नहीं प्लीज उसको गालियां दूं ऊपर सावधान है और पट्टी से जी आराम से अदाब से नहीं हो क्या क्या समझो मैं तो चीफ फाड़ के रख दूंगा। जो पकड़ धकड़ होने वाली है अगले चंद महीनों में, यू कांट इमेजिन लोगों का जो हाल वाला सारी जिंदगी जूते तो ये हराम वाले इसी तरह हम यही करते हैं। आप हराम वाले हैं, नहीं आपसे बड़े हरामी आप हैं। नो ये नहीं है, ये इस तरह नहीं। चॉइस साहब ये बिल्कुल नहीं चलेगा। नहीं चॉइस साहब ऐसा हुआ चौधरी साहब आप इसको समझाओ, आप सिर्फ व्यू दें। चॉइस साहब नो प्लीज डोंट यूज दिस, यू कैंट यूज दिस। चौधरी साहब जो आके कंकागरिया करके आके जो बैठ कर कलेक्टर बन गया उसकी क्या हैसियत है? मैं आपको नहीं कहता। तुम भी तो 2000 के मुलाजिम थे, बड़े बदमाश बनते हो। अरे नहीं सर, पीआईए में 2000 के मुलाजिम थे, तुम शुगर मिल के मालिक बन गए, जूते चाट के असर से। नहीं सर मेरी बात सुने। और भाई इन सब की बकचोदी देखने के बाद मुझे एक चीज़ तो पता लग गया, पाकिस्तान की भोली जनता को ये कुत्ते बहुत अच्छे से लूट रहे हैं। और पाकिस्तान की जनता क्या ही करे, अगर समझदार होगी समझ जाएगी, अच्छी बात है, बाद उनका ही फ़ायदा होगा, और नहीं तो बस मुझे कमेंट सेक्शन बताना वीडियो कैसी लगी। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही।